ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हैं कक्षा 8 और जैक बोर्ड से जारी हुई मॉडल प्रश्न पत्र और ये गणित का है। आप देख रहे हैं समय 1 घंटा रहेगा और क्वेश्चन आपसे कितना पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छी तरह से देखें क्वेश्चन किस किस तरह पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। अगर आप ओमार शीट पर कैसे एग्जाम लिखते हैं अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो बनी हुई है, वहाँ से जाकर जरूर देखें और सही तरह से परीक्षा को लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, 4 विकल्प में सही विकल्प को एक को चुनना है। और फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है आप जान रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो 1 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। जैसे 5 का व्युत्क्रम कह रहा है तो यानी 5/1 आपका हुआ। अगर इसको उल्टा देते हैं तो कितना होता है 1/5। तो 1/5 आपका ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। इस तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 19 का वर्ग क्या होगा। 19 का वर्ग क्या होगा, यानी 19 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 19 गुना 19 कीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 361। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अगर 900 का वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है तो 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो किस संख्या को उतने से गुना करेंगे। जैसे 30, यहाँ आपका ऑप्शन ए में 30 है तो इसको 30 और गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। लेकिन अगर 40 और 40 में गुना करेंगे तो 900 नहीं होगा। 27 गुना 27 करेंगे तो 900 नहीं होगा। 35 गुना 35 करेंगे तो 900 नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगर 5 नंबर की बात करें, 11 का घन कितना होगा। तो 11 का घन का मतलब ये होता है 11 गुना 11 गुना 11। 3 बार को इसको करेंगे और इसका घन निकालना है कि इसका घन क्या होगा। तो आप जान रहे हैं इसका घन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, जो आपके पास 1331 दिया हुआ है। आइए चलते हैं आप 6 नंबर क्वेश्चन में। 8/27 का घनमूल क्या होगा। 8/27 यानी 8 का घनमूल निकालना है तो 8 का आप लघुत्तम भी निकाल सकते हैं। 8 का अगर लघुत्तम निकालते हैं तो कितना होता है 2 चौके 8, 2 दूनी 4। आप देखिए 1 2 3 तो 2 हो गया। तो ऊपर में 3 तो 2 लिखना है, लेकिन आप देखेंगे ऊपर में अगर 3 तो 2 लिखते हैं तो यहाँ आपका है 2 और यहाँ भी आपका 2 है, लेकिन नीचे में 5 है तो 5 25 25 5 125 होता है, ये नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए नंबर सही होगा। इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 5 पर क्यू का सही मान क्या होगा। इसका मतलब ये होता है 5 गुना 5 गुना 5। तो 5 और 5 को गुना करेंगे 25 होगा और 25 पंचे कितना होता है 125। तो ऑप्शन आपका 2 नंबर सही होगा। अब 8 नंबर का रहा है x पर पावर कितना है 0। तो इसका मान कितना होता है, x पर पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है आप जान रहे हैं। तो उसका मान होता है 1। तो आपका ऑप्शन आपका कहाँ दिया हुआ है, तो ये रहा आपके पास ऑप्शन, ये आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि संख्या ए बी का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका विस्तृत रूप होगा 2 नंबर 10a + b। अगर इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। आप जान भी रहे हैं, इसको विभाज्य करके आप देख सकते हैं। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 120 होगा, क्योंकि 40 × 120 होता है। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि निम्न में एक पदी व्यंजक है, तो एक पदी व्यंजक कौन सा है बता सकते हैं। आंसर होगा 2xy आपका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या रहेगा। तो ये रहा आपके पास ऑप्शन देख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो a² - 2ab + b² का सही मान क्या होगा। तो इसको आपको बनाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, a - b। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं तो x² - 9 का गुणनखंड होगा। क्या गुणनखंड होगा, तो इसको आपको निकाल के आपको देखना होगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगर 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 3x + 2 = 5 में x का वैल्यू क्या होगा। तो आप x की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3x = 5 - 2 होगा, तो यानी आपका 3 होगा।
फिर एक्स का वैल्यू निकालने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इस तरह से बच्चों इसे निकालने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो वो पूर्णांक क्या होगा, आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास देख रहे हैं, इस तरह से ऑप्शन दी हुई है। तो ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 16, 17, 18। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, तो ये आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 40% आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, पिछली परीक्षा में ये क्वेश्चन को पूछा हुआ था और ये भी इस बार को रिपीटेशन होने की संभावना जताई जा रही है। कौन सा क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान रहे, 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं तो पके आमों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी 3 नंबर 30 आपका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यदि x बराबर 1 y बराबर 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 19 नंबर ये जो क्वेश्चन को देख रहे हैं इसका सही मान बताना है। तो इसका सही मान आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि आपके पास दिखाई दे रहा है 5। आइए अब 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। तो आप जान रहे हैं इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा और 3 इसका ही आंसर होगा। 21 नंबर की बात करते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, उस पर 10% की बट्टा दिया जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 1800 इज करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 75 पैसा का 2 रुपया अनुपात कितना होगा। तो आपको इसका आंसर भी बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 3:8 इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, आंसर होगा अनंत होती है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो निम्न में कौन पाइथागोरस तरीका है। तो आपके पास 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो सही ऑप्शन को बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 6, 8, 10, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात हम करें कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और 360 रुपया उपलब्ध है तो बट्टे की राशि क्या होगी। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ए 70, 2 80, 3 नंबर में 90 और 4 नंबर में 100 है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 90 रुपया आपका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 में कितने पेंसिल खरीदे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने कोई बात नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 36। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कॉमेंट करें, हम आपको सॉल्यूशन के साथ बताएंगे कि कैसे इसका क्वेश्चन आंसर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेंगे। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, 45 गुना 13 को कर लीजिए और 39 में इसको भाग दे देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर बच्चों इसका क्या आना चाहिए, जल्दी से बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी 4th नंबर आपका सही आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। वर्ग के सभी बहिष्कोण का योग कितना होता है। तो ये रहा आपके पास ऑप्शन देख रहे हैं, तो जल्दी से बताइए कि आंसर इसका बच्चों क्या होगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 360 डिग्री इज करेक्ट आंसर। 29 नंबर अगर क्वेश्चन की बात हम करें कि 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, 500 गुना 5 गुना और यहाँ क्या लिखेंगे 2/100। अब इसको घटा देंगे तो 5 में 25 दूनी 50 होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। इस तरह से बच्चों इसे बनाने का प्रयास करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन 2D आकृति का चित्र है। तो 2D आकृति को जब हम देखते हैं बच्चों तो उसका आकृति क्या होता है, तो उसका आयत होता है 2D का, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। तो इस तरह से बच्चों इसे अच्छी तरह से याद रखने का प्रयास करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 31 पर। कहता है कौन सा आयलर सूत्र है, ये भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा हुआ था, तो इसको जल्दी से याद कर लीजिए बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी F + V = E + 2।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी फोर्थ नंबर सही होगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। यदि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको बताना है। बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से क्वेश्चन को चुनें कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन की बात अगर कर रहे हैं तो एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग घबरा जाते हैं, कैसे निकालते हैं? आपको क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस सूत्र पर इसको पुटअप कर देना है, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन क्या होगा? तो 36 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 512 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो इसका आंसर क्या होगा? और आंसर होगा इसका 1540 सेंटीमीटर क्यू इज राइट आंसर। बच्चों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक जितने भी एग्जाम होंगे, एग्जाम के समय में बहुत सारे हम मॉडल सेट लेके आएंगे जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी तरह से आप अपना प्रैक्टिस को जारी रखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 39 की बात अगर करते हैं तो 39 क्वेश्चन में कहता है कि घर में कुल कितने किनारे होते हैं, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 12 इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर कि 4 का मिलान चिन्ह क्या होता है। तो 4 का मिलान चिन्ह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब कहता है वर्ग अंतराल 30-40 का वर्ग चिन्ह याद करें। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि वर्ग अंतराल 20-30 की माप क्या है। तो इसके 20-30 यानी 10 का बीच का डिफरेंस है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 10 आपका सही होगा। आइए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 43 पर। आंकड़ों के सबसे बड़े छोटे प्रश्नों के अंतर को क्या कहते हैं बच्चों? तो आप जान रहे हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं, वारंवारता कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं या परिसर कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर देखते जाना है और इसको घबराना नहीं है, अच्छी तरह से लिखना है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसका आंसर होगा परिसर, यानी 4 नंबर आपका सही ऑप्शन होगा। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या होता है? तो आप जान रहे हैं कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका कहते हैं पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। 45 नंबर क्वेश्चन की बात में 2 सिक्कों के एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त आएंगे? तो आपको इसका आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा 4, क्योंकि 2 सिक्का को बार बार उछाला जाएगा तो उसका परिणाम 4 ही आएगा। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1/2। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें। एक थैले में 4 नीली, 2 हरी, 5 काली गेंद है, तो थैले के अंदर देखे बिना गेंद निकाली जाती है, उसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंद पीली ही होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। मूल निर्देशांक का निर्देशांक क्या होता है? तो ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी झमेला होता है। ये ग्राफ पेपर से क्वेश्चन को दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 इज राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि बिंदु -3 और -4 किस चतुर्थांश में आएगा? तो ग्राफ पर जो इस तरह से बनाया जाता है, इधर ये आपका माइनस में रहता है, ये भी आपका माइनस में रहता है, सॉरी ये आपका प्लस में रहता है, और इधर ये वाला जो है ये माइनस में रहता है। तो इसको याद रखें। ग्राफ में 1 2 3 4 भाग होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो बच्चों 49 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी थर्ड क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा। अंतिम क्वेश्चन 50 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।